ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सचमुच ज्ञान सागर बाबा की जब से नजर पड़ी हम बच्चों पर, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान की एक एक बूंद ने जीवन में बसंत ला दिया है, हरियाली ला दी है। जितना ही दिल से बाबा की महिमा करें उतनी ही कम है। बाबा के बिना जीवन कैसा था याद करें और उनके द्वारा किए गए उपकार का दिल से उनको धन्यवाद करते हुए याद करें, तो बाबा की याद ऐसी हो जाएगी सताने वाली याद। बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी। सुख का सागर याद आएगा, फिर क्षणिक सुख देने वाले या दुख देने वाले याद नहीं आएंगे, और बाबा के अरमानों को पूरा कर सके। आज 29 अगस्त की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अभी तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप वसन। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थे। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अभी फिर से ले रहे। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान
बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि अभी सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाए। ऑप्शन, यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है कि और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। अब बेगर्स फकीर और हैं। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, तुम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बनते हो। अब यह पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना है और धारण करना है, और धारण कराने की कोशिश भी करनी है। कल बाबा ने कहा ना, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी थोड़ी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिनका भी कल्याण करने का पुरुषार्थ करते हो, समय पर वो अपने आप आ जाएंगे। जब बहुत परेशानी होगी, विनाश की और ज्यादा लपटें उठेंगी, तब आएंगे, लेकिन आएंगे। कभी चिंता नहीं करनी। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने। आत्मा रूप बसंत है। ये रूप बसंत की बहुत अच्छी कहानी है। बाबा मिसाल देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझते हो, मुझे याद करते हो, माना अपने वास्तविक स्वरूप में टिके, माना रूप है। और बसंत माना ज्ञान की बरसात करने वाले। ज्ञान की बरसात से सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाले। रूप और बसंत की कहानी में यही है कि बस दो भाई थे और बसंत जो था उसके मुंह से कीमती वस्तु निकलती थी। आत्मा ही धारणा करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीजें होती है उसको बाबा कहते, जो काम की चीजें होती है उसको संभाल के रखा जाता है, और जो काम की नहीं होती है उसको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उसको आग में जलाते। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मैं शरीर हूं, यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सत्युग में, क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़। इसलिए सत्युग में शरीर छोड़ते हैं देवी देवता, लेकिन उनका कोई दिन नहीं मनाया जाता। जैसे कलयुग में स्मृति दिवस मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। वह शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है कि स्वेच्छा से केचुली छोड़ते हैं, तो सत्युग में भी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। अभी तुम जानते हो, ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम होती जाती है। सत्युग में आयु फुल होती है। अभी पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सत्युग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाल मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है,
तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं शक्तिवान? एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हैं। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सकती। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बने, फिर खिसक जाते, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अभी सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, केवल याद की यात्रा से नहीं, सर्विस करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते तो कोई भी आकर विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद भी बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह बहुत सुखी होंगे, अच्छा मकान मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। परंतु ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो हॉस्पिटल आदि होती नहीं है। यहां तुम पुरुषार्थ से 21 जन्म की प्रारब्ध पाते। बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि होते नहीं। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहां वजीर आदि भी नहीं होते। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब लेते हैं जब बेअकल बनते, जब विकारों में गिरते। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए विनाश का रास्ता भी ढूंढते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह तो और ही नीचे गिरते। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर हम ही राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर। फादर सोच सन, सन सोच फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। ये तो पति थे। बाप ने पति शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है। फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते। कितना स्पष्ट बाबा ने समझाया ब्रह्मा बाबा के बारे में। कल्प वृक्ष के ऊपर में दिखाया, माना पुरानी दुनिया के अंत में वो भी है। शरीर पतित है, उनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया
तो फिर ब्रह्मा बाबा को दिखाया जड़ में, यानी पावन बनने की तपस्या कर रहे हैं। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। नहीं तो कहेंगे मुरली में तो वह ताकत नहीं रहती। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाई खाकर फिर पद कम पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को भी पता नहीं है। आगे ऋषि मुनि कहते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं पा सकते। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको वर्थ नॉट ए पेनी बना दिया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म होनी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की अपने तन, मन और धन से सेवा करते। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। यहां तो इसमें श्री श्री 108 बाग बैठे, 108 की महिमा भी माला भी बनाते। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की तब तो पूजा होती है। अभी तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूं, किसको यह पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूं, फलाना नाम से इस शरीर में है। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली। वह आत्माओं का घर है, बाप भी वहां है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती पे गाई जाती है, दूसरा कोई नाम नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कही, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं। अब आप समझाते हैं, शिव तो काशी के मंदिर में, शिव जो काशी के मंदिर में बैठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, मैं नहीं बनता। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है और सत्युग तुम्हारी राजधानी। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूं और न ही मैं नाथ बनता। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा।
मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलिति कपड़ होए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार, अयोनि यानी जन्म मरण रहित है। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य 84 जन्म लेते, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है, इस शरीर का जैसे कि वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को यह शरीर दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं भी बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना। विचार करता हूं, बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते हैं, मैं उनका रथ हूं। कुछ तो खातिरी करेंगे ना। इस खुशी में खाता हूं, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूं, तब समझता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहां तो थोड़ी सी बात से तंग हो जाते हैं तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह प्रगति कर देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती और पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया, मुझे पारगति देवंती और भगंती। जो विश्व के मालिक बनाते उनको भी पारगति दे देते, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी पारगति दे देते। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था है, जैसे स्त्री का पुरुष से लव होता है, उनका है जिस्मानी लव और तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहां स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे कि स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ मिलकर पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते। कहा तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को मानते ही नहीं, थोड़ी बात में नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी
श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा। फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सत्युग में पतित कोई होता नहीं है। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। देवताओं का झाड़ है बहुत छोटा। कहां सत्युग में बिल्कुल 9 लाख जनसंख्या। फिर कितनी वृद्धि होती जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं। यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग को पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है या स्थिति में कभी चंचलता आ जाती है तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मन में चंचलता आती है, बाबा की याद नहीं रहती, मानो बाबा और बाबा से जो प्राप्तियां है उसको सामने नहीं रखा। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास होगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। खास करके बाबा ने आज सेवा पर भी जोर दिया। याद की यात्रा के साथ साथ तभी शक्ति मिलेगी। बाबा ने कहा अपने तन मन धन को सफल करो। हम समर्पित भाई बहने तो केवल तन और मन ही सफल करते हैं। घर में रहने वाले अपने तन मन धन को सफल कर सेवा के कार्य को आगे बढ़ाकर बाबा की और अनेक आत्माओं की दुआओं के पात्र बनते हैं। तो ऐसे बाबा के अरमानों को पूरा कर अपना और विश्व का कल्याण करना। ओम शांति।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। बात लेकर बात चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।